Hi everyone, how are you all? Hope you all are doing well. Hope you all are happy out there. मज़े कर रहे होगे, खुश होगे, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होगे. And today's topic तुम्हें तो पता ही होगा, thumbnail से पता चल गया होगा. We are gonna talk about college life and the things you should know before going into college. या फिर तुम कॉलेज में भी हो तब भी तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि आई एम करेंटली इन 3rd year और मैंने अपने 2 साल में बहुत कुछ सीखा है. तो आई ट्राई टू गिव यू सम स्पेशल एडवाइस जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होंगी कॉलेज में. सो फर्स्ट थिंग, डोंट बी अफ्रेड ऑफ जजमेंट. पहली चीज़ यही है यार, जब तुम कॉलेज में जाते हो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही होती है तुम्हारे दिमाग में कि क्या पूछूं, किससे पूछूं, और कहाँ उठूं, कहाँ बैठूं, कैसे चलूं, कैसे बात करूं. बहुत सारी थिंकिंग हो रही होती है. तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के तुम साथ हो वो भी फ्रेशर्स हैं, वो भी अभी आए हैं, उन्हें भी कुछ नहीं पता, तुम्हें भी कुछ नहीं पता. तो तुम्हें कोई भी जज नहीं करने वाला है. और तुम्हें लगता है तुम्हारे सीनियर्स वगैरह तुम्हें जज करेंगे, तो वो उस चीज़ से गुजर चुके हैं, और जो उस चीज़ से, उस पाथवे से गुजर चुका होता है, वो तुम्हें कभी जज नहीं करता है. ट्रस्ट मी, हमने भी अपने जूनियर्स को नहीं किया और ना ही हमारे सीनियर्स ने हमें किया था. तो कोई तुम्हें वहाँ पर जज नहीं करने वाला है. तो गो एंड बी कॉन्फिडेंट, टॉक टू पीपल. एंड सेकेंड एडवाइस, बी अप्रोचेबल. जितना ज़्यादा हंस के तुम लोगों से बात कर सको, जितना ज़्यादा अच्छे से बात कर सको, एक ओपन बॉडी लैंग्वेज रखो, अपनी एक पॉजिटिव वाइब के साथ चलो, कॉन्फिडेंस के साथ कि लोग तुमसे आके बात कर सके, तुम अच्छे से बात कर सको लोगों के साथ. एंड जस्ट बी अप्रोचेबल. यार किसी को अच्छे नहीं लगते वो लोग जो ऐसे गंदा समूह बना के बैठे रहते हैं, जिससे कोई किसी को भी बात करने में डर लगता है. तुम खुद सोचो कि अगर कोई इंसान जिससे तुम्हें हेल्प चाहिए या फिर जिससे तुम्हें बात करने का मन कर रहा है और वो बहुत ही डरावनी सी और सैड सी शक्ल बना के बैठा है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना. तो ट्राई करो एक ओपन बॉडी लैंग्वेज रखने का, अप्रोचेबल होने का, जिससे तुम्हारे अच्छे कनेक्शंस बनेंगे और लोगों को तुम पसंद आओगे. थर्ड थिंग, बहुत जल्दी मत मचाओ अपने लिए फ्रेंड्स ढूंढने में. ऐसा मत सोचो कि कौन मेरा फ्रेंड बनेगा और कौन मेरा फ्रेंड नहीं बनेगा. 1 महीना हो गया, मेरा तो कोई अच्छा दोस्त ही नहीं बना, या फिर मेरे से कोई अच्छे से बात ही नहीं कर रहा है, ऐसा कोई जिगरी नहीं बना. इतना हड़बड़ और इतना ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत ही नहीं है. जस्ट नो दिस थिंग कि यू आर इन दैट कॉलेज बिकॉज यू मेंट टू बी देयर. और तुम्हें कुछ ना कुछ तो भगवान ने सोचा ही होगा, कोई ना कोई तो जने डाले ही होंगे वहाँ पर, जिन्हें तुमसे मिलना है, जिन्हें तुमसे बात करनी है, जिनके साथ तुम फ्रेंड्स बनोगे. सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. और इतना ज़्यादा डरने की या फिर इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है बहुत जल्दी कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. जस्ट गिव द टाइम. फ्रेंड्स अपने आप बन जाते हैं, ट्रस्ट मी, फ्रेंड्स अपने आप बन जाते हैं. और फर्स्ट ईयर में तो फ्रेंडशिप हो भी रही होती है, टूट भी रही होती है, तो इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं होती है. ऑल्दो तुम्हें बहुत बुरा लगता है जब फ्रेंडशिप्स टूटती हैं, बट ट्रस्ट मी, यू कैन ट्रस्ट मी विद दिस थिंग कि फर्स्ट ईयर में ऐसा होता है. दिस इज़ सो नॉर्मल. और आगे जाके तुम्हारे और भी फ्रेंड्स बनेंगे, और भी बॉन्ड्स बनेंगे. फर्स्ट ईयर में तो इतने बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं लोगों के, बट धीरे धीरे आते आते दे डिज़ोल्व, और 1-2 जने ही रह जाते हैं जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं और जिनके साथ तुम ऐसे कोर इन्जॉयमेंट कर रहे होते हो. सो डोंट ओवर थिंक फ्रेंडशिप्स. ये टाइम के साथ और चीज़ों के साथ अपने आप हो जाती है, जिससे तुम्हारी वाइब मैच होती है, जिससे तुम्हारा मेंटल लेवल मैच होता है. अपने आप वो लोग दोस्त बन जाते हैं और फ्रेंडशिप अच्छी चल जाती है. तो ऐसा मत सोचो कि तुम अकेले ही रह जाओगे वहाँ पर, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा. ऐसा नहीं होता है. फ्रेंड्स बन जाते हैं और मज़े हो जाते हैं. तो इतना ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट और ओवर थिंक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बन जाएंगे दोस्त. नाउ नेक्स्ट थिंग इज जॉइन सोसाइटीज़, जॉइन क्लब्स एज मच एज यू कैन. मतलब हमारे कॉलेज में तो एक ही सोसाइटी में तुम एग्जीक्यूटिव बन सकते थे, बट स्टिल आई समहाउ मैनेज टू बी इन 2 सोसाइटीज़. और उसके बाद भी मुझे रिग्रेट हो रहा था क्योंकि मुझे CRD में भी जाना था. तो अगर तुमने फर्स्ट ईयर में सोसाइटी ज्वाइन नहीं की तो तुम्हें पूरा साल वापस से वेट करना पड़ेगा उस अपॉर्चुनिटी के लिए. और फिर विद टाइम वो हार्ड ही होती जाती है, क्योंकि तुम्हारे बैचमेट्स जिन्होंने पहले ज्वाइन कर ली थी, उनके अच्छे कनेक्शंस बन गए होते हैं तब तक वहाँ पर. तो तुम्हें दिक्कत होगी और फिर रिग्रेट करते ही रह जाओगे यार. जस्ट जॉइन सोसाइटीज, टेक पार्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़. अपनी शाइनेस को प्लीज़ साइड में रख दो, क्योंकि इन दी एंड अपने बच्चों को सुनाने के लिए कुछ तो स्टोरीज होनी चाहिए ना तुम्हारे पास, कि तुम्हारी माँ ने या फिर तुम्हारे बाप ने इतना मज़ा किया था कॉलेज में. कहाँ से आएंगी वो स्टोरीज? क्या बताओगे? सिर्फ गए, पढ़ाई किया और कॉलेज में हॉस्टल में बैठे हुए थे. तो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए ज्वाइन कर लेना या फिर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर लेना. और
जब तुम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो ना, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट परफॉर्मिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। बहुत सारा प्रोसेस होता है यार। तुम लोगों से जाते हो, बात करते हो कि कहाँ फॉर्म फिल करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या पार्टिसिपेट करना है, क्या बोलना है, क्या होगा, कैसे होगा, वो बैक स्टेज क्योस और नए नए लोगों से मिलना, जो तुम नॉर्मल क्लासेस में वगैरह में नहीं मिल सकते। यहाँ पर सब लोग आते हैं, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, और सीनियर्स से तुम्हें इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। तुम्हें नहीं पता कि कहाँ पर तुम्हारी किससे बॉन्डिंग अच्छी हो जाए और वो बंदा या बंदी तुम्हें कहाँ पर हेल्प कर रहा हो। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग पार्ट एंड ज्वाइनिंग सोसाइटीज, इट्स अबाउट कनेक्शन। जो तुम कनेक्शन बनाते हो, जो तुम्हें मज़ा आता है, जो तुम नई नई चीज़ें सीखते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है तुम्हारी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जॉइन अ सोसाइटी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ग्रूमिंग एंड ड्रेस वेल। देखो, ये चीज़ मान लो कि जो तुम्हें अभी तक तुम्हारे दिमाग में इंस्टाग्राम ने या फिर किसी ने भी भरा है ना कि यार ड्रेसिंग सेंस से कुछ नहीं होता, तुम्हारा दिल अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। नहीं भाई, तुम बाहर से भी साफ होने चाहिए, तुम्हारे कपड़े भी साफ होने चाहिए। मैटर करता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तुम खुद सोचो ना, अगर मैटर नहीं कर रही होती तो आईएएस के इंटरव्यू में जाओ, जाके टी शर्ट पैजामा पहन के बैठ जाओ, फिर देखते हैं तुम्हारा सिलेक्शन होता है कि नहीं। कुछ ना कुछ तो मैटर करता ही होगा ना, तभी तो इतने बड़े एग्जाम के लिए भी तुम्हें ऐसे प्रॉपर ड्रेसिंग कोड फॉलो कराते हैं। कुछ ना कुछ तो चीज़ होती होगी ना। सो अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ कि मन साफ़ होना चाहिए, ये साफ़ होना चाहिए, वो साफ। तुम्हारा तन भी उतना ही साफ़ होना चाहिए, तुम्हारे कपड़े भी, तुम भी उतने ही वेल ग्रूम, वेल ड्रेस्ड अप होने चाहिए हमेशा। बिकॉज फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तुम्हारा मूड अपलिफ्ट होता है यार, तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम किस हुलिये में हो। और ड्रेस और ग्रूमिंग एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को लेवल 5 से इंस्टेंटली लेवल 8 और लेवल 9 तक बूस्ट अप कर देती है। सो ड्रेस्ड प्रॉपरली, और यही टाइम होता है यार ऐसे फैशन सेंस को अपने एक्सप्लोर करने का। नो मैटर तुम कितनी वीडियोस देख लो, यूट्यूब वीडियोस देख लो कि इस बॉडी शेप के लिए क्या अच्छा लगेगा, मेरे ऊपर क्या अच्छा लगेगा, जब तक तुम खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, अपने ऊपर डिफरेंट चीज़ें ट्राई नहीं करोगे, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम किस में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, तुम किस अटायर में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, तुम्हें अपने आप को किस तरह से देखना पसंद है, किस तरह से रहना पसंद है। जब तक तुम खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और कॉलेज इज़ द बेस्ट प्लेस टू डू दीज एक्सपेरिमेंट। सो ग्रूम वेल। नेक्स्ट चीज़ जिसे तुम चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते, स्टडीज़। डू टेक केयर ऑफ़ योर स्टडीज़। ऐसा नहीं है कि तुम्हें दिन रात पढ़ना है, जैसे तुम जेई के लिए मेहनत कर रहे थे या फिर जैसे तुम नॉर्मल स्कूलिंग डेज में पढ़ रहे थे अपने बोर्ड्स के लिए। इतना ज़्यादा मेहनत ऑब्वियसली नहीं करनी पड़ती, बट स्टिल एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम तुम्हें अपनी स्टडीज़ को देना ही देना पड़ेगा, वरना बाद में ग्रेड्स बहुत लो हो जाते हैं, बाद में रिग्रेट होता ही होता है। तो प्लीज़ डू स्टडी, और कैसे ना कैसे करके अपना को करिकुलर और स्टडीज़ को प्लीज़ बैलेंस कर लेना, ताकि तुम्हें बाद में किसी भी चीज़ का ऐसे रिग्रेट ना हो रहा हो कि यार मैंने इतनी ज़्यादा मस्ती कर ली और मेरे ग्रेड्स बिगड़ गए। तो इतना ज़्यादा भी मस्ती मत कर लेना, थोड़ा सा पढ़ाई को अपने ध्यान दे लेना अपने फर्स्ट ईयर में या फिर जिस भी ईयर में तुम हो। एक अच्छी खासी CGPA मेंटेन करने की कोशिश करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समर इंटर्नशिप। फर्स्ट ईयर जब तुम्हारा खत्म होता है और सेकंड ईयर जब तुम्हारा शुरू होने वाला होता है, उससे पहले तुम्हें एक समर ब्रेक मिलता है, 1 महीने का या 2 महीने का, जितना भी महीने का तुम्हें मिलेगा। डोंट वेस्ट दैट ब्रेक। मैंने अपना फर्स्ट ब्रेक वेस्ट कर दिया था, जो मुझे अभी तक भी रिग्रेट है, जबकि मेरे क्लास के कई बच्चों ने उसमें इंटर्नशिप्स वगैरह की थी फर्स्ट ईयर में ही, जो कि बाद में तुम्हें बहुत हेल्प करता है। जब तुम थर्ड ईयर में जाओगे तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो तुमने सिर्फ पढ़ाई की होती है ना। तो अगर तुम इन ब्रेक्स में, जो तुम्हें समर वेकेशन ब्रेक्स मिलते हैं, उसमें कुछ इंटर्नशिप कर लो या फिर कुछ भी काम कर लो, तो तुम्हारा एक CV में एडिशन हो जाता है, एंड दैट विल इम्प्रूव योर इम्प्रेशन। तुम्हें इंटर्नशिप आगे अच्छी इंटर्नशिप मिलने में हेल्प होती है, अच्छी जॉब मिलने में हेल्प होती है, तुम्हारी CV बूस्ट होती है। तो अपने समर ब्रेक को अच्छे से यूटिलाइज़ करना, इंटर्नशिप पे जाना। और जब तुम अपने फर्स्ट ईयर में ही ऑफिस वगैरह को और इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेते हो ना, इंटर्नशिप्स पे एक बार तुम जाके आ चुके होते हो, तुम्हारे पास ना एक अपर हैंड होता है तुम्हारे लिए। फिर थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में वो सारी चीज़ें बिल्कुल नई नहीं होती, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार तुम्हारा एक्सपीरियंस हो चुका होता है, तो यू जस्ट हैव टू गेट इन देयर, और तुम्हारे लिए काफ़ी इजी हो जाती हैं थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप करने के लिए चीज़ें, जब तुम फर्स्ट और सेकेंड ईयर में पहले से अपना इंटर्नशिप वगैरह का एक्सपीरियंस ले ले होते हो। तो अपने समर ब्रेक्स वेस्ट मत करना, ट्राई करना कुछ कमाने का या फिर कुछ भी इंटर्नशिप वगैरह करने का। इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। एंड लास्ट एडवाइस, मज़े करो। लिव योर दीज 4 years 5 years एट योर फुलेस्ट।
नो मैटर तुम कितने भी ब्लंडर करो, नो मैटर तुम कितनी भी गलतियां करो, ये टाइम ही है ब्लंडर करने का, गलतियां करने का। इस टाइम में कर लो, इतना ज़्यादा तुम्हारे पास बेसिकली अभी खोने को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो तुम कितनी भी मिस्टेक्स कर सकते हो, कितना भी मज़ा कर सकते हो, ट्राई करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा इंजॉय करो अपनी लाइफ में। मैंने देखा है अपने कॉलेज में लोगों को जिन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स बनाई है, बट दे अगेन स्टूड अप विद दैट कॉन्फिडेंस, विद दैट हैप्पीनेस। किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा अपने दिल से मत लगाओ, अपने मन से मत लगाओ किसी भी चीज़ को, और इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को पकड़ के ओवर थिंक मत करो कि मेरे से ये गलती हो गई या फिर मैंने ये कर दिया। ट्रस्ट मी, कुछ मैटर नहीं करता तुम्हारी खुशी के आगे। 1-2 महीने बाद या फिर 1-2 दिन बाद तो लोग ही भूल जाते हैं, 1-2 महीने बाद तो तुम भी उस चीज़ को, उस गलती को इतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहे होगे। तो ट्राई टू फॉरगिव योर सेल्फ एज मच एज यू कैन। मज़े करो, इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ही ब्लंडर हो जाए, बट स्टिल यू कैन मेक मिस्टेक्स हेयर, यू कैन डू फन हेयर। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगेन आई एम सेइंग दिस, जितना हो सके उतना ज़्यादा फुलेस्ट पे जियो इस लाइफ को, क्योंकि ये चीज़ वापस नहीं आने वाली। बाद में तुम रिग्रेट ही करते रह जाओगे, या फिर तुम्हें लास्ट में 4th ईयर में जाके याद आ रहा होगा कि यार मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मज़े नहीं किए, ये नहीं किए, और फिर लास्ट में बस 4-5 महीने बचेंगे जिसमें वो टाइम ना कैसे चला जाता है ना पता भी नहीं चलता है। तो ट्राई करो तुम अपना हर एक ईयर बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, स्पेशली फर्स्ट ईयर। कोई भी चीज़ होती है ना, पहली चीज़ हर चीज़ स्पेशल ही होती है, ठीक है। तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर भी स्पेशल होने वाला है, उसको और ज़्यादा स्पेशल बनाओ अपनी हैप्पीनेस से, अपने कॉन्फिडेंस से, एंड ट्राई करो बहुत सारा मज़ा करने का। फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स और मिस्टेक्स और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, बहुत कुछ होगा। जस्ट लर्न फ्रॉम दैट एंड बी हैप्पी। किसी भी चीज़ को ऐसे पकड़ के मत बैठ जाओ, क्योंकि ट्रस्ट मी थोड़े टाइम बाद नहीं फ़र्क पड़ता तुम्हें किसी भी चीज़ से, या फिर कोई भी मिस्टेक ऐसी नहीं हो जाती है जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर सके। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा मज़े करो, खुलो, बैठो, सबसे बात करो, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, और इन्जॉय योर कॉलेज लाइफ एज फुलेस्ट। बार बार मैं एक ही लाइन बोल रही हूँ क्योंकि मुझे और कोई लाइन याद नहीं आ रही है, पर समझ जाओ उस चीज़ को, उस फीलिंग को समझो, और जस्ट इन्जॉय योर लाइफ। तो होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी और तुम्हें कुछ एडवाइस मिली होगी अपने कॉलेज के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।